तो अभी हमारे साथ एक कांड होने से बच गया। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो आज फिर छोटी सी राइड करने का प्लान है। बाइक काफ़ी गंदी है, सोचा कि बाहर धुला लूँ, बट मैंने सोचा कि धूप काफ़ी है, वहाँ जाऊँगा आधा घंटा रुकूंगा, गर्मी आने लगेगी, तो इसीलिए सोचा घर से थोड़ी सी धोकर फिर ही जाता हूँ। अपन परमिंदर सिंह, न्यू डे न्यू बिगनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अपन इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है गाड़ी बाइक धोने में। हमारे में चीमा था, काफ़ी गाड़ी भी काफ़ी अच्छी धोता था और बाइक की काफ़ी अच्छी धोता था, काफ़ी डिटेलिंग में चले जाता था। बट मैंने तो बॉडी साफ़ की, आपको दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मिट्टी लगी हुई है, चैन नहीं साफ़ किया अच्छे से, टायर नहीं साफ़ किए, बस बॉडी साफ़ कर दी है। काम चला हो गया है काम। गर्मियों में ट्रैफिक जैसे सर्दियों में नहाना। सही बात है यार। ब्रो गिव मी अ साइड। चलो अच्छा हुआ मैंने यहाँ से मैप लगा लिया। होशियारपुर मैंने सिटी में पहुँच जाना था, वहाँ से मुझे 8 मिनट का रास्ता लंबा पड़ रहा था। बट चलो, बाइक के ऊपर यहाँ पे मोबाइल होल्डर था तो वो टूट गया था, इसीलिए थोड़ा मुश्किल आएगी आगे वाली राइड पे। बट मैं जब कोई बड़ी राइड प्लान करूँगा तब ये मैं इंस्टॉल करवा लूँगा, नया ले लूँगा। रिकी पाहुल आई थिंक सो, ही कमेंटेड ऑन येस्टरडे वीडियो एंड टोल्ड ब्रो राइड वाला ब्लॉग डालो। तो आई वॉज प्लानिंग अ गो, बट टाइम की मैनेजमेंट नहीं हो पा रही थी। योर कमेंट हैज़ मोटिवेटेड टू मी फॉर दिस स्मॉल राइड। थैंक यू ब्रो। तो इस पेड़ों की वजह से मुझे इतनी भी गर्मी नहीं लग रही, काफ़ी प्रेजेंट मौसम लग रहा है, एक नंबर। यहाँ से मुझे फिर रुक के मोबाइल निकालना पड़ेगा अपनी जेब से और ये ग्लव्स को उतारना पड़ेगा। काफ़ी ऐसी छोटी छोटी राइड में चीज़ काफ़ी काम आती है। तो वो निकल जाए भाई साहब। चलो मैं ढूंढूंगा, वैसे मुझे लगता है घर पे पड़ा होगा, मैं ऐसी चीज़ फेंकता नहीं हूँ, तो स्ट्रेट ही जाना है। ओके, यहाँ से टर्न लेना है कहीं। तो कम से कम मैंने 10-12 किलोमीटर बचा लिए हैं, क्योंकि जब मैं होशियारपुर सिटी में चले जाता तो काफ़ी घूम कर आना था। ये काफ़ी शॉर्टकट मुझे मिला है। इतना नहीं पता था कि डैम जो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ टोल बाहर डैम वो इधर को है। मैंने मौज कर दी। लेट मी चेक वन मोर टाइम। इधर को जाकर फिर कहाँ जाना है? ओके, फिर ये दाएं लेना है। सही है, सही है। ऐसे जब पहाड़ों में आते हैं लगता ही नहीं कि अपना एरिया, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं। तो इस रोड पे मैं अकेला ही बंदा हूँ यहाँ पे।
हाँ भाई साहब, यहाँ पे ऑफ रोडिंग रास्ता है। पूछ के मुझे लगता है बाइक जाएगी नहीं अंदर। हाँ, मैंने ब्लॉग देखे थे एक दो, मुझे लगता है शायद अब खुल गया होगा, बट अभी भी बंद है ये रास्ता। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ फिर लगा बस ਪਤਾ ਕੀ ਐਵੇਂ ਇਹ दोपहर ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਲਾ ਚੱਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ यार मैं तो जाऊँ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪ ਕਰਦਾ तो अभी हमारे साथ एक कांड होने से बच गया। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, कहीं रुक कर बताता हूँ। इट वॉज सो वियर टू सी दैट ऑन द कैमरा। क्या करे, बताना तो पड़ेगा क्योंकि ब्लॉग बन गया था और ना बताता तो ब्लॉग एंड नहीं कर पाता। क्या हुआ वहाँ पे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, करूँगा शुरू से शुरू करते हैं। व्हेन आई वॉज रीच टोल बाहर डैम तो देर वॉज 2 मोटरसाइकिल ऑलरेडी पार्क ऑन देयर। जब मैं अपना बाइक वहाँ पे पार्क करने लगा, अपनी सेटिंग करने लगा था क्योंकि मैंने वहाँ पे अपना एंट्री शॉट लेना था, तो वो मैंने अपना कैमरा माउंट करके वहाँ पे रख दिया, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। वहाँ से एक बाइक और आया तो मुझे तब कुछ नहीं लगा, कि मुझे ऐसे लगा कि वहाँ पे घूमने वाले बंदे तो नहीं लग रहे थे, वो काम वाले बंदे लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे वो काम कर रहे होंगे या वैसे ही कुछ करने आए होंगे। तो आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ देम कि यहाँ पे इतना बंदा क्यों नहीं आता, यहाँ पे ये गेट भी बंद रहता है, ऐसा क्यों है। ही वॉज नॉट अप्लाइंग टू माई क्वेश्चन। तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा बंदा, तो मैंने दूसरे बंदे से बात करनी शुरू की, बट वो हरकत ही कुछ ऐसा कर रहा था, ऐसी मूवमेंट कर रहा था। ही फाउंडिंग अ मूवमेंट टू अटैक ऑन मी। तो मुझे ऐसा होने लगा। जब मुझे ऐसा होने लगा तो जो गेट था वो तो बंद है, तो साथ में घूमकर रास्ता है, तो वहाँ पे घूमकर अंदर से एंट्री होती है। तो मैं वहाँ घूमकर अंदर गया, तो जो बंदे पहले वहाँ पे अंदर थे तो उन्हें मैंने आवाज़ दी, उन्हें मैंने कॉल की कि भाई पाजी यहाँ पे आना। तो जो बाहर वाले बंदे थे जो मेरे पे अटैक करना चाह रहे थे, वो डर गए कि अंदर भी बंदे हैं, तो उन्होंने 2 मिनट भी नहीं लगाया, दे रैन अवे। तो फिर वो बंदे आए मेरे से, उन्होंने बात की क्या हुआ, क्या चक्कर था। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं जब अपनी पार्किंग कर रहा था बाइक की, तो मुझे ऐसा थोड़ा सा वियर्ड लगा, तो मैंने उनके हाथ में हथियार भी देखा। अब ये वीडियो मेरे घर वाले भी देखेंगे और फैमिलीज भी देखेंगी, तो ऐसे ही डर बैठ जाता है मन में, जो आज मेरे घर वालों के मन में भी बैठेगा, मेरे मन में भी बैठ चुका है। तो एक गलती तो मेरी थी, क्योंकि मैं 11:30 बजे घर से, तो वहाँ पे 1 बजे मैं पहुँचा। तो टाइमिंग की थोड़ी मेरी गलती थी, ऐसा मुझे दोपहर में नहीं निकलना चाहिए था, शाम को जाना चाहिए था 4, 5, 6 बजे के बीच में। एक आपको सलाह देता हूँ, जो भी ऐसे राइड करते हैं या कहीं भी जाते हैं, जब क्राउडेड एरिया पे जाते हो तो कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई भी टाइम आपका मैनेज हो सकता है। जब आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे क्राउड नहीं है, कोई सुनसान जगह है, तो कोशिश करो शाम के टाइम जाओ, 4 बजे से लेके 8 बजे के बीच जाओ। तो मैं मेंटली वीक नहीं हूँ, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, मैंने उन बंदों को आवाज़ दी। अगर मैं भी उनके ऊपर अटैक करता तो मेरा भी नुकसान होना था, उनका भी नुकसान होना था, क्योंकि वो बंदे टल्ली हुए थे, पूरी तरह उन्होंने शक्ति वाटर पिया हुआ था। तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे 1-1, 2-2 धक्के देने थे और उन्होंने गिर जाना था। उनसे उठ ही नहीं, चलो जो भी है हो गया है। तो मैं घर पहुंच गया हूँ सेवली। तो वो कह रहे थे कि वो बंदे होंगे, हमने भी देखा जब हम एंट्री कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे रुकना सेफ़ नहीं है, हम चलते हैं। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा हादसा होने के लिए बच गया। थोड़ा सा गुस्सा भी काफ़ी है कि क्या बंदे कर रहे हैं, आप मेहनत करो, मेहनत करके कमाओ, क्या आप हमें भी हार्म करोगे, अपने आप को भी नुकसान में डालोगे, हमारा भी नुकसान करोगे। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क यार, ये मुझे समझ नहीं आया। तो उसके बाद मेरा कुछ भी करने को मन नहीं किया, क्योंकि जो मैं घर से सोच के आया था कि ऐसा वहाँ पे शूट करूँगा, इस तरह शॉट लूँगा, तो वो सारा मिट्टी में चले गया। चलो थोड़ा डर भी लगा, पहले डर लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा था। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, बट इसमें मुझे पता नहीं अच्छा क्या था। एन्जॉय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ब्लॉग। तो
reached. तो मैंने 4 बार प्लान किया था टोल बाहर डैम जाने को। तो पहले मेरा कैंसिल हो गया क्योंकि मैं अकेला था, मैंने सोचा फिर कभी जाऊंगा। फिर दूसरी बार मैंने प्लान किया कि दीदी के साथ, घर वालों के साथ जाऊंगा, वो भी कैंसिल हो गया। तीसरा प्लान बनाया मैंने परसों, वो भी मुझे काम पड़ गया एक, तो वो भी कैंसिल हो गया। आज मैंने प्लान बनाया तो कहाँ से मैं जाके मुड़ के आया हूँ। तो पता नहीं, जो भी होता है, कहते हैं मुकद्दर पे लिखा होता है, जब मुकद्दर होंगे तो वहाँ पे चले जाएंगे, नहीं तो मुझे लगता है मैं कभी नहीं वहाँ पे जाऊँगा। क्योंकि एक डर मन में जो बैठ जाता है ना, डर नहीं मैं कहूँगा, डर तो मुझे लगा नहीं। अगर डर लगता तो मैं कुछ ना कुछ गलत स्टेप ले लेता, तो कुछ वहाँ पे हबी नबी हो सकती थी। चलो ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ तक ही रखते हैं ब्लॉग। जैसा भी लगा आप कमेंट करके मुझे फीडबैक दे सकते हो। पता नहीं मैं ब्लॉग ये डालूंगा कि नहीं डालूंगा, वैसे डाल तो दूंगा क्योंकि मुझे लगता है एडिटिंग टाइम मैंने देखा है ठीक बना है ब्लॉग। तो मिलते हैं कोई बढ़िया से ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा। सत श्री अकाल।